नमस्कार। आज हम लोग एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी लेके आए हैं जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि अगर हम लोग बार बार अभ्यास करें तो अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। ऐसा कोई भी कार्य नहीं होगा जिसे हम लोग ना कर पाए। वैसे भी कहा जाता है कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, बस लगन चाहिए उसे करने के लिए, हिम्मत चाहिए, सोच चाहिए। तो आज हम लोग एक ऐसे ही बालक की कहानी लेके आ रहे हैं कि जिसे मंदबुद्धि कहा जाता था और एक ऐसा विद्वान बना कि लोगों ने उनके चरण स्पर्श करने शुरू कर दिए और आज उस बालक का नाम पूरी दुनिया में है। तो आज हम लोग जो कहानी शुरू कर रहे हैं वो है कहानी वरदराज की। तो अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले वो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सच कहें तो एक वीडियो को बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है। लेकिन अगर आपसे हमें सहयोग मिलता रहे, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें ताकि जो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, इसका लाभ अधिक से अधिक लोग ले सके। तो इतनी सहयोग की उम्मीद हम लोग आपसे हमेशा करते हैं। तो आइए कहानी शुरू करें वरदराज की। वरदराज छोटा सा बालक धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो 5 वर्ष का हो गया। प्राचीन समय में एक परंपरा थी कि 5 वर्ष के बाद बच्चों को पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा जाता था, जहाँ पर वो पढ़ाई के साथ साथ अलग अलग क्रियाएं भी करते थे। वरदराज को भी 5 वर्ष के बाद एक गुरुकुल में भेज दिया गया। वह वहाँ पर जाके अपने साथ वाले बच्चों के साथ खेलता कूदता मस्ती करता, लेकिन पढ़ाई में बहुत पीछे था। जो बाकी बच्चे 1 वर्ष में सीख पा रहे थे वो इसने 5 वर्षों तक भी नहीं सीखा। धीरे धीरे समय बीतता गया। 5 वर्ष बीत गए, 6 वर्ष बीत गए, लेकिन ये वहीं का वहीं रहा। साथ वाले बच्चे भी इसे मंदबुद्धि कहने लगे। एक दिन ऐसा आया कि गुरुकुल के गुरुजी भी पूरी तरह से निराश हो गए, क्योंकि उन्होंने सभी ढंग लगा कर देखे कि किसी ढंग से वरदराज पढ़ जाए, लेकिन वरदराज के दिमाग में कोई बात नहीं आती थी, पढ़ाई में बहुत पीछे था। तो गुरुजी ने कहा कि वरदराज तुम वापस घर चले जाओ, शायद पढ़ाई तुम्हारे लिए नहीं बनी। घर जाकर अपने माता पिता के कार्य में हाथ बटाओ। तो जैसे ही वरदराज को उनके गुरु ने ये बात कही तो वरदराज की आंखों में पानी भर आया। उसने भी महसूस कर लिया कि शायद पढ़ाई मेरे लिए नहीं बनी है। तो अगली सुबह तैयार हुआ, अपना सामान उठाया और अपने घर की ओर चल दिया। जैसे ही वो घर की ओर वापस जा रहा है तो उसके मन में बार बार प्रश्न आ रहा है कि मैं घर पर जाके क्या कहूँगा, पिताजी से क्या कहूँगा कि मैं सफल नहीं हो पाया, मैं पढ़ नहीं पाया। लेकिन उस समय वरदराज के पास घर जाने के अतिरिक्त और कोई रास्ता भी नहीं था। वो चलता रहा, चलते चलते उसे भूख लगी। जैसे भूख लगी तो उसे याद आया उसके गुरु ने थोड़ा सा रास्ते के लिए सत्तू दिया था। तो उसने बैठ के सत्तू खाया। थोड़ी सी आगे बढ़ा तो उसने देखा एक कुएं के पास कुछ महिलाएं पानी भर रही थी। वरदराज को भी प्यास लगी, उस कुएं के पास गया। जब वह कुएं के पास गया तो उसने देखा कि रस्सी के आने जाने से उसके सिरवट्टे पर
निशान पड़े हुए थे। उसने महिलाओं से पूछा, क्या ये निशान आप लोगों ने बनाए हैं? तो एक महिला ने उत्तर दिया, नहीं बेटा, ये निशान हम लोगों ने नहीं बनाए। जब कोमल रस्सी बार बार कुएं में पानी लेकर जाती है, आती है, लेने जाती है, आती है, तब इस कोमल रस्सी से ये निशान पड़ गए हैं। ये दृश्य देख के वरदराज की आंखें खुल गई, उसका दिमाग खुल गया। उसने बैठ के विचार किया कि अगर एक कोमल रस्सी पत्थर पर निशान डाल सकती है तो क्या मेरा दिमाग नहीं चल सकता? अगर मैं बार बार अभ्यास करूं, क्या मैं पढ़ाई में सफल नहीं हो पाऊंगा? ये विचार करते करते उसकी सोच बदल गई। वो घर की ओर जाने के बजाय अब वापस गुरुकुल चल पड़ा। जैसे ही संध्या हुई, गुरुकुल पहुंचा, अपने गुरु को प्रणाम किया कि गुरुदेव, मुझे एक अवसर दीजिए, मुझे एक अवसर और दीजिएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब मैं पढ़कर दिखाऊंगा, मैं पढ़ाई करके दिखाऊंगा। गुरुदेव को भी उसकी आंखों में अलग तेज नज़र आ रहा था। तो गुरुदेव ने कहा, ठीक है बेटा, आ जाओ, आ जाओ वरदराज। तो वरदराज ने अगले दिन से पढ़ाई शुरू की। सुबह सबसे पहले उठता, रात्रि को लेट तक सोता, बार बार एक अध्याय को बार बार पढ़ता, इतना पढ़ता कि वो जो ज्ञान था उसके दिमाग में से होता हुआ उसके मन तक, उसके शरीर तक पहुंच जाता। और अब वो